सुबह के 5:17। हॉर्मुज की तंग जल संधि में अमेरिकी विमान वाहक पोत के युद्ध सूचना केंद्र में आधे सेकंड के लिए एक अजीब सी खामोशी छा गई। यह खामोशी इसलिए नहीं थी कि कुछ हो नहीं रहा था, बल्कि इसलिए थी कि एक साथ बहुत कुछ हो रहा था। राडार स्क्रीन पर लगभग एक साथ 6 नए समुद्री संपर्क उभरे, जो हॉर्मुज जल संधि के उत्तरी किनारे पर अंधेरे में खुलती तलवार की धार की तरह फैल गए। बाहर समुद्र रात के आखिरी पहर में अभी भी काला नीला था। क्षितिज मुश्किल से दिख रहा था। विमान वाहक पोत का उड़ान डेक लाल और सफेद रोशनी में नहाया था, जहां नौसैनिक खड़े विमानों के बीच काम में जुटे थे, लेकिन अंदर स्क्रीनें एक अलग ही कहानी बयान कर रही थी। संपर्क 1 दिशा 270 डिग्री, संपर्क 2 दिशा 281 डिग्री, संपर्क 3 दिशा 290 डिग्री। फिर 3 सेकंड के अंतर में 3 और संपर्क। किसी ने उन्हें ईरानी नहीं कहा, वे केवल अज्ञात समुद्री संपर्क थे। इतने तेज कि ध्यान देना जरूरी था, इतने संगठित कि अलर्ट होना लाजमी था। विमान वाहक पोत अपना रास्ता नहीं बदला, अंतरराष्ट्रीय जल में स्थिर गति से आगे बढ़ता रहा। उसका विशालकाय पतवार हॉर्मुज के संकरे गलियारे में सफेद लहरें बिखेरता चलता रहा। उसके चारों ओर एस्कॉर्ट जहाज गठन में थे, हर एक ठीक उसी जगह जहां नौसैनिक नियमावली कहती थी। तभी वर्गीकरण अपडेट हुआ। ईरानी नौसैनिक जहाज 6 के 6। सामरिक डिस्प्ले बदल गया, प्रतीक बदले, दूरियां सिकुड़ी। गति के तीर स्क्रीन पर पतली लाल सुइयों की तरह विमान वाहक पोत के अनुमानित रास्ते की ओर फैल गए। वॉच ऑफिसर आगे झुका। 6 समुद्री संपर्क उत्तर पश्चिम से करीब आ रहे हैं, उसने कहा। गठन का फैलाव 12 नॉटिकल मील है और घट रहा है। ब्रिज पर कप्तान ने आवाज नहीं उठाई, जरूरत ही नहीं थी। नए नौसैनिक ऐसे क्षणों में यही पहली बात नोटिस करते थे। जहाज का वजन करीब 1 लाख टन हो सकता था। खतरा 6 अलग अलग दिशाओं से आ सकता था। समुद्र पलक झपकते शतरंज की बिसात बन सकता था। लेकिन कप्तान की आवाज एकदम सपाट रही। रास्ता बनाए रखो, सब कुछ दर्ज करो, एस्कॉर्ट को तैयार रखो। किसी ने दोहराने को नहीं कहा। आदेश पोत में स्टील से करंट की तरह दौड़ गया। फ्लाइट डेक पर पीली जैकेट वाले नौसैनिक एक पल के लिए रुके जब हेडसेट में बात पहुंची। निचले डेक पर नौसैनिक अपने अपने स्थानों पर चले गए। युद्ध सूचना केंद्र में राडार ऑपरेटर दिशा परिवर्तन की जानकारी संक्षिप्त शब्दों में देने लगे। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध टीम और सतर्क हो गई। हवाई तस्वीर, समुद्री तस्वीर, पोत का अपना नेविगेशन ट्रैक, सब कुछ एक ही कसते हुए समस्या में समाहित हो गया। हॉर्मुज की जलसंधि नाटक की गुंजाइश नहीं देती। यह संकरी है, भीड़ भरी है और माफ करने वाली नहीं है। विमान वाहक पोत गश्त नाव की तरह अचानक मुड़ नहीं सकता। अचानक मोड़ पास के व्यापारिक टैंकरों के लिए नौसंचालन खतरा बन सकता था। अचानक तेजी को उकसावे की तरह देखा जा सकता था। गलत रेडियो संदेश सूरज उगने से पहले ही सुर्खियां बन सकता था। इसीलिए पोत डटा रहा। यही पहला जवाब था। ईरानी जहाज नहीं रुके। 5:19 पर संपर्क 1 ने गति बढ़ाई। संपर्क 3 बाहर की ओर खिसका। संपर्क 5 थोड़ा धीमा हुआ, फिर अंदर की ओर मुड़ा, मानो बनते हुए चाप के पिछले हिस्से को थाम रहा हो। यह पैटर्न यादृच्छिक नहीं था, इतना जानबूझकर था कि नजर आए, और इतना खतरनाक था कि दर्ज हो जाए। युद्ध सूचना केंद्र से ब्रिज पर सतह प्रहरी की आवाज आई। संपर्क अर्धचंद्राकार गठन में खुलते दिख रहे हैं। अगला जहाज दिशा 276 डिग्री पर है, दूरी 10.8 नॉटिकल मील। कप्तान ने काले पानी की ओर देखा। अभी नंगी आंखों से कुछ दिखना मुश्किल था। केवल क्षितिज की काली रेखा, केवल पोत की अपनी नेविगेशन रोशनी। लेकिन उसके नीचे स्क्रीनों पर घात पहले ही आकार ले रही थी। पहली रेडियो चेतावनी गई। अज्ञात ईरानी नौसैनिक जहाजों, मैं अंतरराष्ट्रीय जल में काम कर रहा संयुक्त राज्य अमेरिका का नौसैनिक जहाज हूं। सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपना इरादा बताएं। जवाब में केवल शोर। संदेश दोहराया गया, फिर भी कुछ नहीं। 5:21 पर पोत के दाहिनी ओर तैनात एस्कॉर्ट विध्वंसक ने कुछ डिग्री की स्थिति सुधार की। पीछे हटना नहीं, चुनौती नहीं, बस एक साफ रक्षात्मक सुधार। खुद को विमान वाहक पोत और चौड़े होते ईरानी चाप के बीच रखते हुए। उसके राडार सरणी जाग चुके थे। उसकी युद्ध प्रणालियां सुन रही थीं, ट्रैक कर रही थीं, माप रही थीं।
फिर ईरानी गठन फिर से कस गया। अगला जहाज विमान वाहक पोत के अगले क्षेत्र को काटते हुए आया। अभी भी मीलों दूर था, लेकिन अब समानांतर नहीं चल रहा था। उसकी नाक अमेरिकी पोत के अनुमानित रास्ते की ओर मुड़ी थी। उसके पीछे दो जहाज और चौड़े हो गए, एक उत्तर की ओर, एक दक्षिण की ओर, पोत के आगे के पानी को एक संकरी गली में बदलते हुए। युद्ध सूचना केंद्र के अंदर संख्याएं तेजी से आने लगीं। दूरी 9.4 नॉटिकल मील। अगला जहाज रास्ता बदल रहा है, निकटतम बिंदु घट रहा है। संपर्क 2 और 4 पार्श्व दूरी बढ़ा रहे हैं। कप्तान को अपडेट मिला, वह आगे की खिड़कियों से मुड़े बिना, अगर वे मौजूदा गति और दिशा पर रहे तो निकटतम बिंदु 6.2 नॉटिकल मील। फिर एक पल की चुप्पी, फिर युद्ध सूचना केंद्र से एक और आवाज, सुधार, अगले जहाज की गति बढ़ रही है, निकटतम बिंदु अब 5 से कम। इससे कमरे का माहौल बदल गया। दिखने में नहीं, नाटकीय रूप से नहीं, लेकिन हर नौसैनिक ने इसे महसूस किया। वह बदलाव जो तब होता है जब एक युद्धाभ्यास निगरानी से दबाव बनने की तरफ जाने लगता है। पोत तब भी नहीं मुड़ा। यही दूसरा जवाब था। 5:23 पर लंबी दूरी के कैमरों ने पहला दृश्य, रूपरेखा पकड़ी। आधे उजाले में एक छोटा सा भूरा पतवार आगे बढ़ रहा था, पीछे जागती हुई लहरें। फिर एक और, फिर एक तीसरा। ईरानी जहाज अब केवल राडार के प्रतीक नहीं रहे, वे स्टील के इंजन थे, दल थे, इरादे थे। फ्लाइट डेक पर एक MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर जंजीरों में जकड़ा तैयार खड़ा था। उसका दल विमान की ओर बढ़ रहा था। पास में डेक क्रू खड़े लड़ाकू विमानों के बंधनों की जांच कर रहे थे, क्योंकि पोत काले पानी में आगे बढ़ता रहा। विशाल, स्थिर, जानबूझकर खुला, लेकिन उन परतों से सुरक्षित जो कोई प्रतिद्वंद्वी एक साथ नहीं देख सकता था। फिर अगले जहाज ने अगला कदम उठाया। 5:24 पर वह दाहिनी ओर तेज मुड़ा। उसका नया रास्ता सीधे पोत के मार्ग को काटता था। युद्ध सूचना केंद्र ने तुरंत बताया, ब्रिज, अगला जहाज धनुष रेखा पार कर रहा है। कप्तान का जवाब बिना रुके आया, सामरिक अलर्ट बजाओ, एस्कॉर्ट अपनी जगह रहे, बिना आदेश के न हटें, पोत की आगे की तोपें स्थिर रहीं, एस्कॉर्ट ट्रैक करते रहे, कैमरे रिकॉर्ड करते रहे। हर राडार स्वीप, हर दिशा परिवर्तन, हर सेकंड की चुप्पी दर्ज हो रही थी। और बाहर हॉर्मुज के संकरे पानी में 6 ईरानी युद्धपोत करीब आते रहे। 5:24 तक दूरी 8 नॉटिकल मील से नीचे आ गई। घात शुरू हो चुकी थी। उस क्षण अगले जहाज ने पोत के आगे के क्षेत्र को पार किया। इतना करीब नहीं कि टकराव हो, लेकिन इतना करीब कि निर्णय लेना जरूरी हो जाए। सामरिक डिस्प्ले पर उसका अनुमानित रास्ता अमेरिकी पोत के धनुष के आर पार एक जानबूझकर खींची रेखा की तरह था। 2 और ईरानी जहाज पोत की दाहिनी ओर फैले, उनके पीछे पीली चाप में लहरें। एक जहाज उत्तर में पीछे रहा। 2 और पहले समूह के पीछे धीरे धीरे, लगभग धैर्य से चले, मानो अमेरिकी गठन के पहले प्रतिक्रिया करने का इंतजार कर रहे हों। पोत ने नहीं की। वह हॉर्मुज में अपने रास्ते पर चलती रही। एक विशाल छाया फ्लाइट डेक की रोशनी सुबह के धुंधलके में जलती हुई। उसका एस्कॉर्ट विध्वंसक दाहिनी चौथाई पर थोड़ा और आगे खिसक गया, खुद को विमान वाहक पोत और निकटतम ईरानी जहाज के बीच रखते हुए। यह एक छोटा सा कदम था, बस स्थिति सुधार, लेकिन नौसैनिक भाषा में इसने सब कुछ कह दिया। पोत तक साफ रास्ता नहीं मिलेगा। युद्ध सूचना केंद्र के अंदर सतह की तस्वीर पल पल कसती रही। संपर्क 1 आगे से गुजर रहा है, दूरी 7.8 नॉटिकल मील। संपर्क 2 दाहिनी ओर खुल रहा है। संपर्क 3 गति मिला रहा है। संपर्क 5 पीछे की स्थिति पकड़ रहा है। वॉच टीम ने पूरे वाक्य बोलना बंद कर दिया था। जरूरत ही नहीं थी। दिशा, दूरी, रास्ता, गति, यही भाषा थी अब। हर संख्या भारी थी। हर अपडेट उसी ठंडी सटीकता से कमरे से गुजरा जैसे बंदूक में कारतूस भरा जाता है। फिर पहली ईरानी रडार स्वीप गठन पर पड़ी। मिसाइल लॉक नहीं था, अभी नहीं, लेकिन अब यह निष्क्रिय निगरानी भी नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अधिकारी अपने कंसोल से मुड़ा। ब्रिज, युद्ध सूचना केंद्र से संपर्क 3 से सक्रिय सतह खोज उत्सर्जन मिल रहा है। कम शक्ति, दोहराता पैटर्न। कप्तान की नजरें आगे के काले पानी पर टिकी रहीं। दर्ज करो। दूसरी स्वीप आई, फिर तीसरी। ईरानी जहाज अब केवल करीब नहीं आ रहे थे,
वे माप रहे थे। अमेरिकी जवाब परतों में आया। विध्वंसक के लंबी दूरी के लेंसों ने अगले जहाज को लॉक किया। पोत के अपने सेंसरों ने पूरे गठन को रिकॉर्ड करना शुरू किया। एन्क्रिप्टेड संपर्कों के जरिए जहाज से जहाज डेटा प्रवाहित हुआ, स्ट्राइक समूह में एक साझा तस्वीर बनाते हुए। किसी ने गोली नहीं चलाई, किसी ने धमकी नहीं दी, कोई घबराया नहीं। यही अमेरिकी रवैया था, दिखाई देने वाला संयम, अदृश्य तैयारी। 5:26 पर दूसरी रेडियो चेतावनी गई, इस बार तीखी। ईरानी नौसैनिक जहाजों, मैं अंतर्राष्ट्रीय जल में काम कर रहा संयुक्त राज्य अमेरिका का वाहक स्ट्राइक समूह हूं। आपके युद्धाभ्यास असुरक्षित हैं। सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपना इरादा बताएं। जवाब में शोर आया, फिर चुप्पी। फ्लाइट डेक पर MH-60 सीहॉक के रोटर धीरे धीरे घूमने लगे, फिर तेजी से, पोत के ऊपर नम हवा को चीरते हुए। नौसैनिक इधर उधर झुककर विमान के आसपास काम कर रहे थे। हेलीकॉप्टर हमले के लिए नहीं उड़ाया जा रहा था, यह देखने, रिकॉर्ड करने और ऊपर से दबाव बनाने के लिए उड़ाया जा रहा था। हॉर्मुज़ की जल संधि में दिखना मायने रखता है, दिखाई देना भी। 5:27 पर संपर्क 4 ने अगला कदम उठाया। वह अंदर की ओर मुड़ा। गठन एक डीले अर्धचंद्र से कुछ कसता हुआ बन गया, जो निगरानी से कम और घेराव से ज्यादा दिखने लगा। अगले जहाज ने अभी भी पोत के अनुमानित रास्ते के आर पार अपना रास्ता पकड़ा हुआ था। 2 और दाहिनी ओर झुके। एक और चौड़ा खुल गया, मानो अमेरिकी एस्कॉर्ट को पतला करने की कोशिश कर रहा हो। निकटतम बिंदु अब 4.6 नॉटिकल मील। युद्ध सूचना केंद्र ने बताया, संपर्क एक धनुष रेखा के पार जारी है। संपर्क 4 दाहिना क्षेत्र बंद कर रहा है। कप्तान आखिरकार डेक ऑफिसर की ओर मुड़े। दाहिने एस्कॉर्ट को सामरिक स्क्रीन स्थिति में लाओ, आक्रामक युद्धाभ्यास नहीं। जी कप्तान। आदेश तुरंत आगे बढ़ा। विध्वंसक आगे खिसका। ईरानी चाप और पोत के दाहिने रास्ते के बीच एक साफ रक्षात्मक रेखा खींचते हुए। उसका पतवार पानी में चीरता हुआ, संयमित लेकिन अमिट। उसके आगे के डेक पर 5 इंच की टोप स्थिर रही, लेकिन उसके चारों ओर के कैमरे जीवित थे। संदेश नाटकीय नहीं था, प्रक्रियागत था। हम तुम्हें देख रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम तैयार हैं। 5:28 पर ईरानी नेतृत्व ने पहली बार संपर्क किया। आवाज टूटी हुई, संक्षिप्त और जानबूझकर आई। अमेरिकी पोत, तुरंत रास्ता बदलो, तुम प्रतिबंधित जल के करीब आ रहे हो। अमेरिकी जवाब 5 सेकंड से कम में आया। ईरानी पोत, नहीं, मैं अंतर्राष्ट्रीय जल में वैध पारगमन कर रहा संयुक्त राज्य अमेरिका का नौसैनिक जहाज हूं। सुरक्षित दूरी बनाए रखो, अभी असुरक्षित रास्ता बदलो। कोई बहस नहीं, कोई भाषण नहीं, कोई राजनीति नहीं, बस स्थिति, कानून और चेतावनी। ईरानी जहाज ने रास्ता नहीं बदला, बजाय इसके संपर्क 3 ने गति बढ़ाई। उसकी पीछे की लहरें तेज हो गईं। पानी उसके पिछले हिस्से से और जोर से धकेला जाने लगा। पोत के लंबी दूरी के कैमरे के जरिए सुबह की धुंधली रोशनी में जहाज का सिलहूट और साफ होने लगा। डेक पर दल दिखने लगे, पिछले हिस्से में हलचल। एक तरपाल या ढक्कन हवा में हिला। क्षण भर के लिए पिछले डेक पर कोणीय आकृतियां उजागर हुईं। युद्ध सूचना केंद्र के अंदर तस्वीर बड़ी की गई। एक हथियार अधिकारी आगे झुका। संपर्क 3 पर संभावित लॉन्चर कवर दिख रहे हैं, पुष्टि नहीं हो सकती। कप्तान ने इसे शांति से लिया। पुष्टि के बिना शत्रुतापूर्ण वर्गीकरण नहीं। रिकॉर्ड जारी रखो। यही शक्ति और आवेग के बीच का फर्क था। ईरान समय को संकुचित करने की कोशिश कर रहा था, एक मोड़ मजबूर करने की, एक गलती मजबूर करने की। दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले जलमार्गों में से एक में दबाव में अमेरिकी विमान वाहक पोत का रास्ता बदलने की तस्वीर मजबूर करने की। अमेरिकी नौसेना ने उन्हें वह तस्वीर देने से इनकार कर दिया। 5:29 पर सीहॉक उड़ा। वह पोत के डेक से रोटर की हवा और धुएं की धार में उठा, फिर दाहिनी ओर नीचे झुका। उसकी नाक ईरानी गठन की ओर थी। उसकी सेंसर गुच्छा घूमी, पहले अगले जहाज पर स्थिर हुई, फिर बाकी पर फैली। इंफ्रारेड, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, दूरी मापन, हर फ्रेम पर टाइम स्टैम्प, हर हरकत संग्रहित। नीचे पोत चलती रही, अभी भी स्थिर, अभी भी अपने रास्ते पर। 5:30 पर ईरानी गठन फिर कसा। अगला जहाज अब आगे से गुजर रहा था।
दो जहाज दाहिनी तरफ दबा रहे थे, 3 और उनके पीछे एक दूसरी पंक्ति बंद होते दरवाजे की तरह। युद्ध सूचना केंद्र ने अपडेट तस्वीर दी। छह, ईरानी जहाज समन्वित पैटर्न में युद्धाभ्यास जारी रखे हुए हैं। निकटतम दूरी अब 4.1 नॉटिकल मील। निकटतम बिंदु तक का समय 6 मिनट। पहली बार ब्रिज पूरी तरह शांत हो गया। कप्तान ने डिस्प्ले देखा, फिर पानी देखा, फिर आदेश दिया, पूरे स्ट्राइक समूह में स्थिति 3 सेट करो, हथियार बंद रखो, बिना गोलीबारी के जवाब नहीं। पोत और एस्कॉर्ट में सिस्टम बदले, स्टेशन भरे, सेंसर तेज हुए, रक्षात्मक परतें सधी। अभी भी कोई घबराहट नहीं दिखती, अभी भी कोई अचानक मोड़ नहीं। 5:31 पर ईरानी नेता पोत की धनुष रेखा पार करके दाहिनी चौथाई की ओर झुकने लगा। यह अब केवल गुजरना नहीं था, यह निचोड़ना था। तभी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कंसोल फिर चमका। एक नया संकेत, संकरा, तेज, सतह खोज स्वीप से अलग। अधिकारी की आवाज युद्ध सूचना केंद्र को चीरती हुई ब्रिज तक पहुंची। संपर्क 3 से मार्गदर्शन राडार उत्सर्जन मिल रहा है। घात की रेखा अभी अभी मिसाइल विंडो बनी थी। 5:31 पर युद्ध सूचना केंद्र के अंदर का स्वर बदल गया। अलार्म नहीं, लोग। पहली राडार स्वीप चौड़ी थी। सतह खोज, दबाव, संकेत, कुछ जिसे ईरानी जहाज बाद में नेविगेशन, जागरूकता, नियमित गश्त की तरह समझा सकते थे। यह अलग था। यह संकरा आया, नियंत्रित और दोहराया गया संपर्क 3 से। एक तेज किरण, एक साफ पैटर्न, उस किस्म का संकेत जिससे युद्ध सूचना केंद्र में हर नौसैनिक एक ही पल में एक ही बात समझ जाता है। ईरानी जहाज अब केवल देख नहीं रहा था, वह फायरिंग समाधान तैयार कर रहा था। ब्रिज, युद्ध सूचना केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अधिकारी ने कहा, संपर्क 3 से संभावित मिसाइल, मार्गदर्शन राडार, दिशा 289 डिग्री, दूरी 4.3 नॉटिकल मील। 1 सेकंड ब्रिज शांत रहा। फिर कप्तान का जवाब आया, वर्गीकरण की पुष्टि करो, पहले उत्सर्जन पर न बढ़ाओ। जी कप्तान। यह वाक्य मायने रखता था। हॉर्मुज की जलसंधि में गलतियां मिसाइलों से तेज चल सकती थीं। गलत वर्गीकरण, घबराया ट्रिगर, जल्दी बोला गया आदेश। इनमें से कोई एक भी सूरज उगने से पहले एक खतरनाक मुठभेड़ को क्षेत्रीय संकट में बदल सकता था। अमेरिकी नौसेना इसी दायरे के लिए प्रशिक्षित थी, खतरे और सबूत के बीच के दायरे के लिए। और अब पोत उसी के अंदर था। पोत रास्ते पर रही। एस्कॉर्ट विध्वंसक एक छोटा टुकड़ा और आगे खिसका। अमेरिकी पोत और ईरानी चाप के बीच ढाल बनता हुआ। सामरिक डिस्प्ले पर उसका प्रतीक ऐसे खिसका जैसे ढाल सरकर जगह लेती है। उसका एजिस सिस्टम पहले से ही हर ईरानी जहाज को ट्रैक कर रहा था। उसके कैमरे रिकॉर्ड कर रहे थे। उसका इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट अगली पल्स के लिए सुन रहा था। दूसरा मार्गदर्शन स्वीप 7 सेकंड बाद आया। वही दिशा, वही जहाज, लंबी अवधि। दूसरा उत्सर्जन पुष्टि, युद्ध सूचना केंद्र ने बताया, संपर्क 3 सक्रिय बना हुआ है। कप्तान की आवाज सपाट रही, वायु रक्षा को बढ़ी हुई तैयारी में लाओ। हथियार बंद। किसी ने पूछा नहीं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब था हर परत जाग गई। राडार ऑपरेटर और ध्यान से ट्रैक करें। मिसाइल दल बिना उस रेखा को छुए स्थिति की पुष्टि करें जो तैयारी को संलग्नता में बदल दे। स्ट्राइक समूह अब एक ऐसी खिड़की के अंदर था जहां सेकंड मायने रखते थे। पोत के ऊपर MH-60R सीहॉक कम ऊंचाई पर ईरानी गठन की ओर बढ़ा। उसके रोटर पानी के ऊपर पीटते रहे। हेलीकॉप्टर सीधे ईरानी जहाजों के ऊपर नहीं उड़ा। जरूरत नहीं थी। उसने गठन के किनारे पर जगह ली, इतना करीब कि देख सके, इतना दूर कि ईरान को बहाना न मिले। सेंसर ऑपरेटर ने MX-20 कैमरा संपर्क 3 पर लॉक किया। तस्वीर साफ हुई। भूरा पतवार, आगे की मस्तूल, डेक पर हरकत, पिछले हिस्से में ताप संकेत, बंद लॉन्च कनस्तरों के पास दल। एक आकृति पिछले डेक पर तेजी से चलती हुई, एक और मुड़े हुए ढक्कन या सुरक्षात्मक तरपाल के पास खड़ी। सीहॉक ने फीड पोत को वापस भेजा। युद्ध सूचना केंद्र में वीडियो एक माध्यमिक स्क्रीन पर आया। संपर्क 3 के पीछे दृश्य गतिविधि। सेंसर टीम ने रिपोर्ट की, संभावित मिसाइल डेक तैयारी। लॉन्च मुद्रा की पुष्टि नहीं। कप्तान ने 2 सेकंड तस्वीर देखी। रिकॉर्ड जारी रखो।
5:33 पर पोत ने F-18 सुपर हॉर्नेट का पहला जोड़ा लॉन्च किया। गुलेल डेक पर सफेद भाप के विस्फोट के साथ चली। एक जेट सुबह की धुंध में आगे निकल गया, आफ्टर बर्नर ग्रे पानी के ऊपर नारंगी रंग में जलता हुआ। दूसरा पल भर बाद उनका लॉन्च जवाबी कार्रवाई नहीं था, यह हमले का आदेश नहीं था, यह उपस्थिति थी, दिखाई देने वाली, मापी हुई, अमिट। ईरानी जहाज उन्हें चढ़ते देख सकते थे। यही बात थी। पहला सुपर हॉर्नेट पोत समूह के ऊपर चौड़ा घूमा, उकसावे से बचने के लिए काफी ऊंचा, लेकिन ईरानी गठन को यह दिखाने के लिए काफी करीब कि पोत अब केवल पानी पर एक जहाज नहीं था, यह समुद्र पर एक हवाई अड्डा था, जागा हुआ और हर सेकंड विकल्प बनाता हुआ। 5:34 पर संपर्क, एक ने फिर रास्ता बदला। अगला ईरानी जहाज जो धनुष से गुजरा था अब पोत के दाहिने क्षेत्र की ओर मुड़ा। संपर्क 2 ने बाहर से वही आंदोलन दोहराया। संपर्क 3 बीच में रहा, अभी भी रुक रुक कर विकिरण कर रहा था। बाकी 3 ईरानी जहाज उनके पीछे रहे, पानी पर एक दूसरी पंक्ति बनाते हुए। यह अब केवल सीधी करीबी गुजर नहीं थी, यह परत दर परत निचोड़ था। निकटतम बिंदु संपर्क 1 3.2 नॉटिकल मील, संपर्क 3 सक्रिय फिर से। संपर्क 2 गति बढ़ा रहा है। दाहिनी ओर का विध्वंसक अगली चेतावनी देने लगा। ईरानी नौसैनिक जहाजों, आपके युद्धाभ्यास असुरक्षित हैं। टारगेटिंग राडार बंद करो और तुरंत रास्ता बदलो। कोई जवाब नहीं, केवल तीसरी राडार पल्स। इस बार उत्सर्जन इतनी देर तक रहा कि पोत प्रणाली अधिक विश्वास के साथ संकेत वर्गीकृत कर सके। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अधिकारी पीछे मुड़ा। संपर्क 3 एंटीशिप मिसाइल फायर कंट्रोल सहायता के अनुरूप मार्गदर्शन राडार पैटर्न बनाए रखे हुए हैं। शब्द भारी उतरे, लेकिन कमरा नहीं टूटा। अमेरिकी नौसेना को अत्यावश्यकता दिखाने के लिए शोर की जरूरत नहीं थी, वह प्रक्रिया इस्तेमाल करती थी। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर उपाय तैयार करो, कप्तान ने आदेश दिया। प्राधिकरण के बिना रिलीज नहीं। जी। पोत की रक्षात्मक प्रणालियां जहाज की त्वचा के नीचे चुपचाप बदली। एस्कॉर्ट ने अपना रवैया कसा। विध्वंसक की युद्ध प्रणाली ने ट्रैक सौंपे। दूर गठन में क्रूजर ने हवाई तस्वीर विस्तृत की। हर सेंसर एक ही नेटवर्क को खिला रहा था, हर नेटवर्क एक ही निष्कर्ष बना रहा था। अगर कोई मिसाइल रेल से छूटी, स्ट्राइक समूह जान जाएगा। 5:36 पर ईरानी जहाज ने कुछ दागा। संपर्क 3 के पिछले डेक से एक चमकीली फ्लेयर उठी और पीले आसमान में ऊपर जलती चली गई। 2 सेकंड के लिए प्रणालियों के बाहर किसी को नहीं पता था कि क्या था। ब्रिज पर नौसैनिक बिना हिले जम गए। फ्लाइट डेक पर सिर चमक की ओर घूमे। युद्ध सूचना केंद्र में राडार ऑपरेटर उस ट्रैक का इंतजार करने लगे जो सब कुछ तय करेगा। कोई आने वाला मिसाइल ट्रैक नहीं आया, कोई समुद्र स्किमिंग संपर्क नहीं, कोई त्वरण संकेत नहीं। सिग्नल फ्लेयर। युद्ध सूचना केंद्र ने पुष्टि की, कोई मिसाइल लॉन्च नहीं। दोहराता हूं, कोई मिसाइल लॉन्च नहीं। कप्तान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ट्रैकिंग जारी रखो। लेकिन फ्लेयर ने वही किया जो उसे करना था। उसने अनिश्चितता डाली, समय संकुचित किया, अमेरिकी प्रणालियों को दबाव में खुद को साबित करने पर मजबूर किया। सुपर हॉर्नेट ऊपर से ठीक हुए, एक ऊंचा चढ़ा, दृश्य की सीमा विस्तृत करते हुए। दूसरा पोत समूह के पीछे चौड़ी कक्षा में रहा। सीहॉक संपर्क 3 के किनारे नीचे रिकॉर्ड करता रहा। उसका कैमरा पिछले डेक पर कसा हुआ। फिर ईरानी गठन फिर बदला। 5:38 पर 2 जहाज पिछली पंक्ति से टूटे। संपर्क 5 और 6 एक साथ तेज हुए। विमान वाहक पोत से दूर और दाहिनी ओर तैनात अमेरिकी एस्कॉर्ट विध्वंसक की ओर मुड़ते हुए। उनकी लहरें तुरंत तेज हो गईं। सतह की तस्वीर खुद को फिर से खींचने लगी। ब्रिज, युद्ध सूचना केंद्र। 2 ईरानी जहाज अलग हो रहे हैं। नई दिशा दाहिनी ओर एस्कॉर्ट की तरफ। कप्तान ने स्क्रीन देखा। पोतघात का केंद्र था, अब जाल आकार बदल रहा था। एस्कॉर्ट को अलर्ट करो, उन्होंने कहा। वे उसे अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। बाहर पोत हॉर्मुज में आगे बढ़ती रही, स्थिर और विशाल। ऊपर जेट आगे चक्कर लगाते रहे। आगे ईरानी नेता अपनी रेखा पकड़े था और दाहिनी ओर 2 ईरानी जहाज विध्वंसक पर चार्ज कर रहे थे। घात ने आकार बदल लिया था। पोत एकमात्र निशाना नहीं था,
5:38 पर 2 ईरानी जहाज गठन से टूटे। उनकी नाकें पोत के दाहिनी ओर की रक्षा कर रहे अमेरिकी विध्वंसक की ओर मुड़ी। उनके इंजनों ने संकरे समुद्री गलियारे में जोर से धकेला, पीछे सफेद पानी फैलता हुआ। पोत के युद्ध सूचना केंद्र के अंदर सामरिक डिस्प्ले सेकंडों में बदल गया। जो पोत के चारों ओर अर्धचंद्र था, वह और खतरनाक हो गया। एक विभाजित युद्धाभ्यास। 2 ईरानी जहाज एस्कॉर्ट पर दबाव डाल रहे थे। एक जहाज बीच में मिसाइल राडार मुद्रा पकड़े हुए, अगला जहाज अभी भी पोत की धनुष रेखा के आगे। बाकी ईरानी जहाज पीछे लटके, हॉर्मुज के पार एक दूसरे दरवाजे की तरह। कप्तान ने तुरंत देखा। वे स्क्रीन को अलग खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, किसी ने बहस नहीं की। यही चाल थी। विध्वंसक को प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करो, उसे मुड़वाओ, पोत के दाहिने हिस्से को उजागर करवाओ। अगर एस्कॉर्ट स्थिति छोड़ती, चाहे थोड़े समय के लिए, ईरानी गठन को वह तस्वीर मिल जाती जो वह चाहता था। हॉर्मुज की जलसंधि में बाधित अमेरिकी वाहक स्ट्राइक समूह। विध्वंसक नहीं टूटी, उसने रेखा पकड़े रखी। उसका पतवार स्थिर गति से पानी काटता रहा, इतना झुका हुआ कि विमान वाहक पोत और ईरानी जहाजों के बीच बना रहे। न आगे बढ़ रहा, न पीछे हट रहा, बाधा बना रहा। उसका एजिस सिस्टम हर संपर्क ट्रैक कर रहा था। कैमरे लॉक थे। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट ईरानी गठन से आने वाली हर राडार पल्स सुन रहा था। पोत ने स्ट्राइक समूह नेटवर्क पर संचार किया। दाहिना एस्कॉर्ट, स्क्रीन बनाए रखो, अति प्रतिबद्ध मत हो, हवाई संपदाएं कवर कर रही हैं। जवाब शांत आया, समझ गया, स्क्रीन पकड़ रहा हूं। ऊपर से पहला FA-18 सुपर हॉर्नेट ईरानी रेखा के ऊपर दिखाई देने वाली जगह में चला गया। दूसरा दूर पीछे ऊंचा और शांत रहा, खतरे का प्रदर्शन किए बिना सामरिक तस्वीर खिलाता हुआ। MH-60R सीहॉक ईरानी किनारे से नीचे रहा। सेंसर गुच्छा संपर्क 3 पर स्थिर। मिसाइल मार्गदर्शन राडार उत्सर्जित करने वाले जहाज पर। हर फ्रेम रिकॉर्ड, हर हरकत टाइम स्टैंप, हर ईरानी युद्धाभ्यास सबूत बन रहा था। 5:40 पर संपर्क 5 ने फिर गति बढ़ाई। संपर्क 5, अब 27 नॉट, युद्ध सूचना केंद्र ने बताया। दाहिने एस्कॉर्ट की ओर दिशा, दूरी 2.9 नॉटिकल मील। अमेरिकी विध्वंसक ने एक छोटी पतवार सुधार के साथ जवाब दिया। बस कुछ डिग्री, कोण नकारने के लिए काफी, आक्रामक दिखने के लिए नहीं। यही धार थी। खुले पानी में जगह कमांडरों को समय देती है, हॉर्मुज में जगह गायब हो जाती है। कुछ हजार गज मिनटों में छूमंतर हो सकते हैं। संयम और उकसावे के बीच का फर्क पहिए का एक मोड़ हो सकता है। ईरानी जहाज आता रहा। विध्वंसक के ब्रिज ने चेतावनी दी। ईरानी नौसैनिक जहाज? मैं संयुक्त राज्य अमेरिका का नौसैनिक जहाज हूं। आपका दृष्टिकोण असुरक्षित है, तुरंत रास्ता बदलो। शोर, फिर रेडियो का शोर, फिर चुप्पी। 5:41 पर सीहॉक के सेंसर ऑपरेटर ने संपर्क 3 पर झूम किया। पिछला डेक अभी भी सक्रिय था। आदमी मिसाइल के ढके इलाके के आसपास घूम रहे थे। एक दल सदस्य ने सुरक्षात्मक पैनल खींचा। एक और ने अमेरिकी विध्वंसक की ओर इशारा किया। जहाज का मार्गदर्शन राडार फिर पल्स हुआ, इस बार छोटा लेकिन साफ। संपर्क 3 सक्रिय, युद्ध सूचना केंद्र ने बताया। उत्सर्जन गठन में निर्देशित। संपर्क 5 और 6 को सहायता संभव। कप्तान की आंखें सिकुड़ी। वे समन्वय कर रहे हैं। यही वह क्षण था जब घात ईरान के खिलाफ काम करने लगी। ईरानी गठन ने बहुत कुछ उजागर कर दिया था। उनके अगले जहाज ने क्रॉसिंग कोण दिखाया। संपर्क 3 ने रडार व्यवहार उजागर किया। संपर्क 5 और 6 ने एस्कॉर्ट के खिलाफ दबाव युद्धाभ्यास दिखाया। उनकी दूसरी पंक्ति ने दिखाया कि जाल कहां बंद होना था। अब अमेरिकी नौसेना के पास उसका पूरा आकार था। वाहक स्ट्राइक समूह गोलीबारी किए बिना जवाब देने लगा। दाहिना विध्वंसक बाधा रेखा पकड़े रहा। दूर क्रूजर ने राडार कवरेज विस्तृत किया। ऊपर सुपर हॉर्नेट ऐसी जगह गया जहां हर ईरानी डेक दल उसका सिलहूट सुबह की रोशनी में देख सके। सीहॉक थोड़ा करीब खिसका, अभी भी सीधे ऊपर नहीं, लेकिन इतना करीब कि उसकी उपस्थिति महसूस हो। और पोत चलती रही। यही जवाब का केंद्र था। विशालकाय डिगा नहीं। 5:43 पर संपर्क 6 ने अमेरिकी विध्वंसक के पीछे से गुजरने की कोशिश में अपेक्षा से तेज मोड़ लिया। राडार पर यह युद्धाभ्यास आक्रामक दिखा,
लेकिन हवा से और बुरा। जहाज की नाक विध्वंसक के अनुमानित मार्ग से कट गई। दो कोणों से अमेरिकी एस्कॉर्ट को दबाने की कोशिश। विध्वंसक ने एक सुधार किया, साफ, नियंत्रित, पूरी तरह दर्ज। स्क्रीन छोड़े बिना क्रॉसिंग नकारी। युद्ध सूचना केंद्र के अंदर सतह युद्ध समन्वयक ने अपने कंसोल से नजर हटाए बिना कहा, दाहिना एस्कॉर्ट अभी भी पोत और ईरानी रेखा के बीच है। स्क्रीन बरकरार। लगभग 10 मिनट बाद पहली बार ईरानी गठन ने हिचकिचाहट दिखाई। संपर्क 5 ने 2 नॉट से गति घटाई, फिर 3। संपर्क 6 ने क्रॉसिंग मोड रोका और सीधा हुआ। यह सूक्ष्म था लेकिन अदृश्य नहीं। कुछ भी अदृश्य नहीं था। अब सीहॉक ने देखा, विध्वंसक ने देखा, पोत ने देखा, ऊपर के FI-18 ने लहरें धीमी होते देखी। फिर अमेरिकी चेतावनी खुली फ्रीक्वेंसियों पर गई। इस बार ईरानी नौसैनिक जहाजों, आपके युद्धाभ्यास असुरक्षित और उकसावे वाले हैं। आपकी कार्रवाइयां दर्ज हो रही हैं। तुरंत रास्ता बदलो और सुरक्षित दूरी बनाए रखो। एक लंबी चुप्पी छाई। फिर संपर्क 3 का राडार बदला। संकरा मार्गदर्शन पैटर्न फीका पड़ा। सतह खोज स्वीप बना रहा, लेकिन तेज स्वर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध डिस्प्ले से गायब हो गया। मार्गदर्शन उत्सर्जन बंद, युद्ध सूचना केंद्र ने बताया। किसी ने जश्न नहीं मनाया। ईरानी जहाज अभी भी करीब थे, अभी भी युद्धाभ्यास कर रहे थे, अभी भी खतरनाक थे, लेकिन दबाव बदल गया था। 5:45 पर संपर्क 1, अगला जहाज जो पोत से आगे गुजरा था, धनुष रेखा से धीरे धीरे मुड़ने लगा। नाटकीय रूप से नहीं हटा, भागा नहीं, बस कुछ डिग्री कोण चौड़ा किया। उस किस्म का युद्धाभ्यास जो एक कमांडर को असफल इंटरसेप्ट से पीछे हटते हुए इज्जत बचाने देता है। पोत रास्ते पर रही। विध्वंसक ने स्क्रीन पकड़ी। विमान कक्षा में रहे। अमेरिकी नौसेना ने एक गोली नहीं चलाई, लेकिन जाल को खुद को उजागर करने पर मजबूर किया था। फिर उसे उपस्थिति, सेंसर और अनुशासन से निचोड़ा था। 5:46 पर संपर्क 5 ने फिर गति घटाई। संपर्क 6 ने पीछा किया। ईरानी दूसरी पंक्ति खींचने और आकार खोने लगी। जो 8 मिनट पहले एक समन्वित घात दिखती थी, वह अब असमान, अनिश्चित और अमेरिकी निगरानी में उजागर दिख रही थी। फिर 5:47 पर पहला ईरानी युद्धपोत साफ तौर पर मुड़ा। उसकी लहर उत्तर की ओर मुड़ी। एक दूसरा पीछा किया। पोत के चारों ओर का घेरा टूटने लगा, लेकिन एक ईरानी जहाज नहीं हिला। संपर्क 3 जलसंधि के बीच के पास रहा। अभी भी खतरनाक कोण पर, अभी भी इतना करीब कि मायने रखे, अभी भी वह जहाज जिसका मिसाइल राडार मिनट पहले जीवित हुआ था। युद्ध सूचना केंद्र ने तुरंत चिन्हित किया। संपर्क 3 रास्ता बनाए हुए है। कप्तान ने डिस्प्ले देखा। 5 जहाज दूरी बढ़ा रहे थे, एक नहीं। बाहर पोत हॉर्मुज में चलती रही, स्थिर, अछूती और ठीक जहां उसे होना था। और आगे अंतिम ईरानी जहाज रेखा पर रहा। 5:47 पर 5 ईरानी जहाज दूरी बढ़ाने लगे, एक नहीं। पोत के सामरिक डिस्प्ले पर संपर्क 3 जलसंधि के बीच के पास स्थिर रहा। अभी भी अमेरिकी गठन की ओर झुका, अभी भी हर सेंसर को उसकी ओर इशारा करवाता हुआ। उसका पहले का मार्गदर्शन राडार शांत हो गया था,